आदाब सत श्रीकाल और वापस आ गए हैं हाउ टू सीरीज। आज हम बात करेंगे कैसे क्लैश रॉयल खेलते। ये गेम दी थी सुपरसेल के द्वारा। देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको खोलूँगा तो ये वीडियो पूरा हिंदी में होगा और मैं इसमें आपको बेसिक ट्रिक्स टिप्स और खेलने के बीच में या खेलने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे आएगा, थोड़ा लोड होने में टाइम लग सकता है। अपडेट आया था अभी इसका कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले अपडेट, तो उसके बाद नए नए चीज़ें आई हैं। फिलहाल के लिए तो हमें अभी सब बैटल करना पड़ेगा या ट्रेनर, इनसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मैं अभी आपको दिखाने के लिए एकदम शुरू, तो इसमें ये बात करता रहेगा, ये बोलेगा कि तुम्हें खेलना है तो हमें इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भेजेंगे। तो इसमें 2 तरीके से भेज सकते हैं, खींच के आप भेज सकते हैं या तो आप बस दबा के भेज सकते हैं। ऐसे करके बस भेजते जाइए। अभी के लिए आप अभी सिर्फ शुरू किए गेम, तो बस भेजते जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और बाद में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा ट्रिक्स और टिप्स की जो बारी आ रही है। एक बार ये जीतने दो। हाँ, ऐसे आप जीत जाओगे। 3 तरीके से आप जीत सकते हैं। अगर आपको, एक मिनट, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, वो है इसको। हाँ, अब हम खेलेंगे। पहले हम इसको पहले हम खेलेंगे, किसको खोलेंगे और इसको खेलेंगे। इससे क्या है, वक्त की बर्बादी नहीं होगी। ओके, तो उसमें बता रहा है कि एलेक्सा के लिए कॉस्ट लगता है। हम क्या करेंगे, बेसिक मतलब जो सबसे आसान चीज़ होता है वो होता है, सबसे पहले हम ऐसी चीज़ भेजेंगे जिसका हिट पॉइंट ज़्यादा है। अब क्लैश रॉयल में हिट पॉइंट क्या चीज़ होती है? हिट पॉइंट वो होता है जिससे मतलब कि ये ट्रुप इतना घाव झेल सकता है। फिर उसके पीछे हम ऐसे ट्रुप्स भेजेंगे जिनका हिट पॉइंट कम है पर उनका अटैक ज़्यादा है। अटैक ज़्यादा है मतलब वो बोलते हैं कि किसी बड़े के पीछे सपोर्ट ले लेंगे या छुप के बैठेंगे और फिर पीछे से वार करेंगे। पर ये पीछे से वार करना अच्छा होता है क्योंकि इससे जीतने के बहुत ही ज़्यादा आसार बढ़ जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जाइंट, जिस मैंने भेजा था बड़ा, सबसे जो बड़ा है जाइंट की आड़ में बाकी सारे ट्रुप्स रहते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते अब ऐसे आएंगे, आपको इनको खोलना है। इनको नई नई चीज़ें मिल सकती हैं, ये पुरानी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मुझे पुरानी मिली। अब मुझे बोलेगा कि ये तुम्हें एक चीज़ मिली, इसको अपग्रेड करो। और मेरे ऊपर अभी अपग्रेड करना है कि करना ही पड़ेगा, तो मैं करूँगा। आपको अपना मेन डेक बनाना पड़ेगा। डेक इसको बोलते हैं कि यहाँ पर सारे ट्रुप हैं। आप 8 ट्रुप एक साथ लेके जा सकते हैं और आपको अपना ऐसा डेक लेना पड़ेगा जिसमें हर चीज़ कि जब आप आगे आगे जाएंगे तो आपको ये ट्रुप मिलेंगे। मस्केटियर आपको मिलेगा, पेक्का, मिनी पेक्का, आपको विच, स्केलेटन आर्मी, बेबी ड्रैगन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप अटैक कर रहे हैं आपको एक ऐसा ट्रुप चाहिए जिसकी आड़ में आप खेल सकते हैं। जो मेन ट्रुप होगा वो होगा आपका जाइंट, क्योंकि देखिए इसका हिट पॉइंट कितना है, 1900। तो ये इसका हिट पॉइंट है, तो सबसे आगे ये रहेगा। अब इसके पीछे हम क्या भेजेंगे? इसके पीछे हम ये सब ट्रुप्स भेजेंगे, नाइट, आर्चर, बॉम्बर। पर अब बात यह है कि ये ट्रुप्स बहुत कम अटैक के हैं। डैमेज देखिए इनका 41 और बॉम्बर का डैमेज देखिए तो 128। तो हम बॉम्बर को आगे चल के भी ले सकते हैं। जब हम ये चेस्ट अनलॉक करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के ट्रुप्स मिलेंगे। तो कि हमें पेक्का मिल सकता है, तो पेक्का का अटैक बहुत ज़्यादा है, ये देखिए 325। तो हम जाइंट के पीछे पेक्का भेजेंगे और पेक्का मार देगा।
पर पेक्का बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि कोई और ट्रुप उसके सामने आएगा तो पहले ट्रुप को मारेगा फिर क्राउन को मारेगा, और हमें क्लैश रॉयल में क्राउन्स को मारना है। मैं आपको क्राउन को मारना बाद अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर आपको क्या चाहिए, एक ट्रुप जिसके पीछे आप आर्ड में रह सकते हो, एक जिसका बहुत हाई अटैक है। अब स्केलेटन आर्मी क्या है, जिसमें 16 स्केलेटन एक बार में आपको अटैक करेंगे। तो जब 16 स्केलेटन आते हैं तो पेक्का तो एक ही बार में अटैक करता है, और जाइंट सिर्फ क्राउन टावर को ही अटैक करेगा जो 3 बैठे रहते हैं। तो अभी हमें इस वक्त में ऐसा एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम सारे स्केलेटन आर्मी को एक बार में ख़त्म कर देंगे। उसके हैं आपके पास ऑप्शन एरो या फायर बॉल। अब एरो का रेंज ज़्यादा है, देखिए एरिया डैमेज ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है। फायर बॉल का एरिया डैमेज ज़्यादा है पर रेडियस थोड़ा कम है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपको ज़्यादा ज़ोर से छोटी जगह मारना है तो आपको फायर बॉल यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको बड़ी चीज़ें मारना है तो अब जैसे ये आ गया तो इसके सामने आपको यूज़ करना पड़ेगा एरोस। अगली बात आएगी एयर अटैक्स। हवा से ट्रुप आएगा, जैसे कि ये देखो एयर एंड, तो ये हवा में रहता है तो हवा में उड़ता रहेगा। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है बलून, तो बलून हवा में उड़ता रहेगा। तो अगर बलून हवा में उड़ रहा है तो मुझे उसको कैसे ना कैसे करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बलून अगर आपको 2 बार मारेगा तो आप मर सकते हैं, और 3 बार मारेगा तो पक्का मर सकते हैं। ये हर लेवल के लिए होता है, अगर आप बलून को अपना अपग्रेड करते रहोगे तो बलून इतना मुश्किल होता है उसको तोड़ना। उसके लिए हम ऐसे ट्रुप यूज़ करेंगे जो ऊपर भी मार सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एयर एंड ग्राउंड, अगर आप देखेंगे तीसरे में लिखा है टारगेट्स एयर एंड ग्राउंड। आपको ऐसे ही ट्रुप चाहिए जिनका टारगेट एयर एंड ग्राउंड है। इसका देखिए एयर एंड ग्राउंड, तो आपको ये ट्रुप अपने पास रखने पड़ेंगे। अब विच एक बहुत ही अच्छा ट्रुप है, क्यों? क्योंकि विच स्केलेटन्स भेजता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्केलेटन भेजता रहेगा ये, तो ये स्केलेटन अपने भेजता रहेगा, लेवल 6 के स्केलेटन्स भेजता रहेगा, और ये एयर एंड ग्राउंड को भी अटैक करेगा। तो स्केलेटन इसके सामने, स्केलेटन का बहुत कम लेवल होता है, मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं, हिट पॉइंट्स कम होते हैं, पर जब वो सामने रहेंगे तो विच तो बचता रहेगा, तो मतलब विच ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। तो हम अगर जाइंट के पीछे विच भेज दें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, और बहुत हम ज़्यादा घातक अटैक कर सकते हैं। अब हमें वापस गोल्ड मिला, नंबर मिल गया, और मस्कीटियर। अब देखिए ये हवा को अटैक कर सकता है, तो ये एक अच्छी बात हो गई। तो अभी हम बॉम्बर को अपग्रेड करेंगे। लोग बॉम्बर को बहुत हाई लेवल तक यूज़ करते हैं, तो अब अपने मेन जिसको डेक है उसमें प्लीज़ रखिए। अब एक जाइंट रख सकते हैं, या फिर एक ऐसा ट्रुप जिसका हिट पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही आपको एयर, अब देखिए इसके 3 क्राउन तो हमें जो करना है, हम 3 तरह से इसको हरा सकते हैं। एक कि इसको हराएं तो हम जीत जाएंगे, एक क्राउन टावर को, या तो हम, और जो हमारा अपोनेंट बंदा है उसने एक भी क्राउन टावर ना लिया हमारे, अगर उसने 2 ले लिए तो हमें भी 2 लेने पड़ेंगे, तब जाके ड्रॉ होगा। और अगर हमें जीतना है तो हमें या तो 3 लेने पड़ेंगे, या तो जितने उस बंदे ने लिए, जैसे मेरा अपोनेंट है ट्रेनर माइक, उससे ज़्यादा क्राउन लेने पड़ेंगे। अब अगर उसने मेरा 1 लिया मुझे 2 लेने पड़ेंगे, उसने 2 लिया मुझे 3 लिया, 3 लिया मैंने 3 लिए, तो जो पहले 3 लेगा वो जीत जाएगा। अब आप समझे? तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमें ध्यान से लेना पड़ेगा, मतलब कि उसने कितने लिए, मैंने कितने। और अब सबसे अच्छा होता है 3 क्राउन। तीनों आप, मतलब 3 क्राउन करने में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा एक्सपीरियंस, अच्छा आपका होगा, और आप तगड़े बनते जाएंगे। उसको करने के 2 ऑप्शन, एक है कि आप पहले किसी एक को मार के मिडिल वाले, बीच वाले को मारो, या तो सामने जो 2 खड़े, मैं आपको भी दिखाता हूँ, या तो आप सिर्फ इसको मारो, एक राउंड को मारो और फिर सीधा मिडिल में चले, दोनों को मारो फिर मिडिल पे जाओ। और कुछ लोग दोनों को ही मारते हैं, जैसे आप जितने हाई लेवल पे जाएंगे तो उसमें आपको खेलना मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत मुश्किल से क्राउन वो देंगे। तब आप क्या करेंगे, तब आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए ना क्राउन्स, तो फिर इसीलिए आप दोनों को मार देंगे। मेन चीज है, जो 2 है आपको मारना पड़ेगा अगर आपको गेम में रहना है हाई लेवल में। इसीलिए हम जब हाई लेवल, मतलब क्राउन लेवल 9 या 8 में भी आप आ जाइए, तो आपको पहले दोनों उड़ाने पड़ेंगे जो उसके सामने उसके सिपाही जैसे हैं। इनको उड़ाने के बाद तो आराम से आप जीत सकते हैं।
फिर उसके बाद अगली बारी आई कि आप किस ट्रुप को कब भेजें। जाइंट को जब आप भेज रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जाइंट आप क्राउन के पास में भेजें। इससे क्या होता है, इससे होता है, मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और हम ये खोल सकते हैं, इसको खोलना शुरू करेंगे और ये खुला, उससे हमें मिला। हम इसको खोल देखिए। अब आप ध्यान से देखना, जाइंट जब मैं भेज रहा हूँ, जब मैं जाइंट एकदम यहाँ भेज तो मेरा एलिक्सर कम आएगा। मैं किसी चीज़ को यहाँ भेजता हूँ तो जब तक वो सामने पहुँचेगा इस क्राउन के आगे, तब तक तो मेरा एलिक्सर वापस आ जाएगा, मैं वापस किसी चीज़ को भेज सकता हूँ। अब मैं आगे भेजूंगा तो देखिए सीधा पहुँच चुका है और कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि सारा एलिक्सर ख़त्म हो गया। अब देखिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं रुकना पड़ेगा। तो ये गेम इम्पॉर्टेंट है, हमें एलिक्सर बचाना है, गेम में जितना बचा सकते हैं उतना बचाना है। तो फिर इसीलिए हम एलिक्सर बचाने के लिए ये सब काम करेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं, मिलाव, हम 2-3 ट्रुप साथ में भेज सकते हैं। तो सबसे क्या होता है, या तो अब 2 घातक अटैक करने वाले ट्रुप से जितने जो बहुत ज़ोर से मारते हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब कभी कभार प्रॉब्लम ये होती है, आप 2 ट्रुप भेज दिए जो सिर्फ सिंगल को अटैक करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। हमें एक एपिक कार्ड मिलेगा अभी, ये प्रिंस मिल गया। प्रिंस क्या होता है, पहले प्रिंस की खासियत बताता हूँ। प्रिंस जब भी दौड़ के जाएगा, जैसे इसमें जब भी दौड़ के जाएगा वो चार्ज डैमेज लिखा हुआ है मतलब दौड़ेगा तो उसका इंक्रीज होगा, उसका पावर बढ़ेगा। अब अगर मैं इस ट्रुप को देखूं तो ये करता है एरिया डैम, नहीं रुकिए 1 मिनट, तो कुछ ट्रुप होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ों को ही मारेगा, जैसे पेक्का एक को मारेगा, ये एक ही को मार पाएगा एक बार में। पर कुछ ट्रुप होते हैं जैसे कि ये विच, ये 3-4 ट्रुप्स को साथ में मार सकता है। अब ये साथ में 3-4 ट्रुप्स को मारेगा, पर जिनका हिट पॉइंट थोड़ा कम है तो साथ में मर भी जाएंगे, पर ये 3-4 ट्रुप्स को साथ में उनका कम कर सकता है। तो इसीलिए विच अच्छा होता है कि आप 3-4 ट्रुप से मतलब उसका कम होता रहेगा। तो आपको पता चल गया हिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गेम में, और बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने एलिक्सर को संभाल के रखना। अगर आपने पूरा एक साथ व्यस्त कर दिया तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो सकते हैं आगे चल के। तो मैं एक और खेलूँगा और मैं आपको दिखाता, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जाइंट को पीछे भेजिए, उसको थोड़ा समय लगेगा आने में, पर जैसे ही वो आ जाएगा आपके पास वापस एलिक्सर आ जाएगा। अब इस टाइम पे आप आर्चर, अगर आर्चर है आप आर्चर भेजिए। आर्चर क्यों, जिससे वो एक साथ मार सके। बॉम्ब भेजिए, बॉम्बर हमेशा जाइंट के पीछे। देखिए किसने जल्दी ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म। अब नाइट, कुछ ऐसे ट्रुप्स होते हैं जो सिर्फ ग्राउंड को ही अटैक करेंगे, और कुछ होते हैं जो किसी को भी अटैक कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ एयर और ग्राउंड को अटैक करते हैं, कुछ होते हैं सिर्फ ग्राउंड को अटैक करते हैं। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंस भेजा। अब प्रिंस हम चल रहे और दौड़ना शुरू करेगा। अब जब ये दौड़ता है तो इसका जो ताकत, आप बोल लीजिए इसका ताकत इसकी बढ़ जाती है। इसीलिए ये देखिए तो तेज़ दौड़ के आ रहा है, तो उससे उसकी ताकत बढ़ती है। तो हमें प्रिंस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम प्रिंस और जॉइंट को साथ में यूज़ करें, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मतलब मैं नेम लिखूँगा ट्रेनर सार्थक। चलिए मेरा नेम आ गया। अब इसको खोलते हैं, इसमें क्या है, इसको खोलेंगे। हाँ, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। अब इसको सामने रखेंगे। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। अब अगर मैं देखो मेरे पास एलिक्सर की कमी हो गई तो फिर मैं कुछ चीज़ को भेज नहीं पाऊँगा।
आपने देखा कि ये दोनों सिर्फ एक एक को ही मारते हैं, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसने कैसे किया है, बड़े अच्छे से जाइंट को भेजा, जाइंट के पीछे आर्चर, ये आर्चर हमारे ट्रुप्स को ही मार रहा था। यही बोलते हैं आड़ में मारना। अब देखिए जैसे इसका बहुत कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया प्रिंस, बहुत कम बचा हुआ है, तो हम फायरबॉल भेजेंगे। फायरबॉल क्या करेगा, मार देगा। ये देखिए इतने जल्दी ख़त्म हो गया। अब हम जाइंट को यूज़ करेंगे जिससे हमें थोड़ा और एलिक्सर मिल जाए टाइम से। जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन भेज रहे हैं आपको देखना कि अगर आपको क्या ज़रूरत है। जैसे कि मुझे भी ज़रूरत है कि मुझे ऐसे ट्रुप चाहिए जो कम मतलब कि जितने जल्दी पहुंचाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब तो हम खेलना सीखेंगे, और जब आपके पास एयर ट्रुप आए आप एयर ट्रुप को लीजिए। एयर ट्रुप आपका बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बाकी दूसरे लोग तो एयर ट्रुप यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ आप ही करने वाले हो। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर बार एयर ट्रुप यूज़ करें, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ जब आपको बोलते हैं मल्टीप्लेयर बैटल, मैं लास्ट अटैक कर रहा हूँ खाने के लिए। ऐसे हम चेस्ट खोल सकते हैं जब हमारा ये जो जगह तो हम क्लैन में आ पाएंगे। जेम्स हैं ऊपर, उनको हम यूज़ करके ये चेस्ट निकाल सकते हैं, तो हम उसको पैसे में बदल सकते हैं और उस पैसे से हम कुछ भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक एग्जांपल। ये मैंने ख़रीदा जेम्स से, मेरा जेम्स कम हो गया पर मुझे मिल गया थोड़ा पैसा, पैसे से मैं इसको अनलॉक कर दूँगा। ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे पास बेबी ड्रैगन आ गया, ये एयर ट्रुप है। अब मैं आपको एयर ट्रुप का फ़ायदा बताता हूँ। एयर ट्रुप का क्या फ़ायदा है। एयर ट्रुप का फ़ायदा ये है कि कोई भी ग्राउंड ट्रुप, देखिए ये सिर्फ ग्राउंड को अटैक करेगा, यहाँ लिखा हुआ है ये सिर्फ ग्राउंड को अटैक करेगा। टारगेट्स ग्राउंड, इसका भी टारगेट ग्राउंड है, जायंट का टारगेट ग्राउंड है, बॉम्बर का टारगेट ग्राउंड है, इसका टारगेट ग्राउंड है, इसका टारगेट ग्राउंड है, इसका टारगेट ग्राउंड है, इसका टारगेट ग्राउंड है। तो का टारगेट ग्राउंड है, तो हम अगर एयर ट्रुप भेजेंगे तो फिर वो ग्राउंड ट्रुप का तो एक ही अटैक नहीं लेगा। बस यही बात है, इसीलिए हम एयर ट्रुप्स को यूज़ करते हैं। जब भी हम एयर ट्रुप को यूज़ करते हैं तो बैकअप के लिए हमें एक ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा जो एयर ट्रुप को बचा सके। जनरली हम विच यूज़ करेंगे जो एयर ट्रुप को बचा सके। और एयर ट्रुप वो जैसे कि बलून, मेरे पास जब भी बलून आएगा मेरे पास, मैं जल्दी से उसको भेजूंगा जिससे वो ख़त्म कर सके अपन को। अब मैं लास्ट में एक अटैक करके दिखाता हूँ आपको। और मैं कह रहा हूँ आप 7 से ज़्यादा अटैक करेंगे ना तो आप ट्रॉफी हारते जाएंगे। अरे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपकी ट्रॉफीज और मुश्किल से आपको मिलने लगेंगे। करूँगा ये एकदम नया, ये भी नया बंदा है। इसके बाद अब देखिए इसने, मैं ये भेजूंगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि इस पास कोई एयर ट्रुप है ही नहीं जो एयर ट्रुप ऐसे मेरे पास एलिक्सर आ गया, मैंने अपने मस्कीटियर भेजा। अब मैंने इसको पीछे भेजा है क्योंकि मुझे पता है कि अब ये दोनों जाइंट के पीछे ही लग जाएंगे, तो मुझे कुछ तो करने के लिए बचाना पड़ेगा मस्कीटियर को, वरना मस्कीटियर मर जाएगा। इसीलिए मैंने भेजा अपना बॉम्बर। अब देखिए ये क्या गलती कर रहे हैं, ये फायरवॉल को सीधा ही क्राउन। इससे क्या गलती हो रही है कि आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर पाएगा फायरवॉल, आपको उसको किसी चीज़ के साथ भेजना पड़ेगा। पहले ही थोड़ा कम हो जाए आपका, तब आपको भेजना चाहिए। ये देखिए इसने अपना बॉम्बर पहले जल्दी भेज दिया था, इसलिए क्या हुआ कि इसका मैंने प्रिंस बॉम्बर को मार डाल दिया। आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। 5-6 बार खेलिए आप इसके चैंपियन बन जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि आप पहली बात तो ज़्यादा जेम्स मत वेस्ट कीजिए, और जेम्स को बचा बचा के इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ज़रूरत है, वरना उसका फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आप गेम को 15 मिनट से ज़्यादा मत खेलिए, आँख में दर्द हो सकता है। और जब भी आप 15 मिनट में खेल रहे हैं, जैसे कि 15 मिनट के बाद कहीं दूर देखिए, उससे क्या होता है आपकी आँखों में प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आँखों में प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर आप ज़्यादा
ज़्यादा आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना काफ़ी लोगों को चश्मा लग चुका है खेलते खेलते। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कम खेलें और बहुत घंटों तक मत खेलें। जैसे 15 मिनट खेलिए, फिर 2 घंटे तक मत खेलो, फिर आगे वापस 15 मिनट खेलो, फिर 2 घंटे तक। तो ब्रेक लेते लीजिए, हर चीज़ का ब्रेक मिलता है। हम पढ़ाई भी एक साथ घंटों नहीं कर सकते, पढ़ते तो रहेंगे पर दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाने वाला। ये भी थोड़ा वैसा ही है, तो हमें ब्रेक लेने पड़ेंगे और खेलेंगे। खेलते रहिए, आप अच्छे बनते जाएंगे। धन्यवाद।